प्रयागराज महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा था। संगम के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा में डुबकी लगा रही थी। अखाड़ों की चहल पहल और हर तरफ साधु संतों के टेंट लगे थे। लेकिन इस बार इस पवित्र आयोजन के बीच कुछ होने वाला था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। सेक्टर 13 के बड़े शिविर में एक दिन सुबह एक नया साधु पहुंचा। उसकी लंबी दाढ़ी, माथे पर चंदन का टीका और गेरुआ वस्त्र उसे बाकी साधुओं जैसा ही बना रहे थे। वो धीरे धीरे शिविर के अंदर आया और मुख्य साधु के चरणों में झुक गया। मुख्य साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, महात्मा जी, आप कहां से पधारे हैं? नए साधु ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, महात्मा, मैं काशी से यहां संगम पर साधना की इच्छा से आया हूं। मुख्य साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा, यह पवित्र भूमि है, आप यहां आराम से रह सकते हैं। साधु शिविर के कोने में बैठ गया। उसने अपने झोले से एक पोटली निकाली। उसमें से चंदन और राख अपनी हथेलियों पर लगाया और ध्यान में बैठ गया। बाकी साधु उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि महाकुंभ में रोजाना ऐसे नए चेहरों का आना जाना आम बात थी। दिन भर वो साधु अन्य साधु संतों के साथ साधारण तरीके से समय बिताता। वो सुबह जल्दी गंगा स्नान करता, दिन भर प्रवचन सुनता और रात होते ही ध्यान में लीन हो जाता। लेकिन रात के समय उसका व्यवहार बदल जाता। गौरव, जो शिविर में सेवा का काम करता था, उसने पहली बार गौर किया कि यह नया साधु हर रात चुपके से शिविर से बाहर चला जाता है। एक रात गौरव ने देखा कि वो साधु शिविर के पीछे गया और उसने जमीन में कुछ दबा दिया। गौरव ने अगली सुबह अपने दोस्त महेंद्र से बात की। गौरव ने अपने दोस्त से कहा, यार, मुझे लगता है नया बाबा कुछ गड़बड़ है। फिर महेंद्र ने कहा, क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? गौरव ने बताया, कल रात मैंने देखा कि ये कुछ जमीन में दबा रहे थे। पता नहीं, लेकिन कुछ तो अजीब है। महेंद्र ने हंसते हुए कहा, अरे, तुझे हर किसी पर शक होता है। हो सकता है वो कोई पूजा सामग्री हो। लेकिन गौरव का मन शांत नहीं था। उसने तय किया कि वो इस साधु पर नजर रखेगा। उसी दिन प्रयागराज पुलिस को एक गुमनाम कॉल आया। कॉलर ने बताया कि महाकुंभ में एक आतंकवादी साधु के भेष में छुपा हुआ है और वो किसी बड़े हमले की योजना बना रहा है। यह सुनकर पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। इंस्पेक्टर राजेश शर्मा, जो महाकुंभ की सुरक्षा के प्रमुख थे, उन्होंने अपनी टीम को अलर्ट किया। इंस्पेक्टर राजेश शर्मा ने कहा, हमें हर शिविर की जांच करनी होगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। खासकर नए चेहरों पर ध्यान दिया जाएगा। पुलिस ने सभी शिविरों की गुप्त निगरानी शुरू कर दी। इस बीच सेक्टर 13 के शिविर में वो नया साधु सामान्य तरीके से दिन बिता रहा था, लेकिन रात को उसकी हरकतें जारी थी। एक रात गौरव ने देखा कि वो साधु झोले से एक कागज और एक छोटा सा उपकरण निकाल रहा था। वो झोला लेकर शिविर से बाहर चला गया। गौरव ने साहस जुटाया और उसका पीछा किया। साधु सीधे गंगा घाट के पास गया, जहां उसने एक व्यक्ति से मुलाकात की और दूसरे साधु से कहा, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, कोई शक नहीं हुआ। अनजान व्यक्ति बोला, बहुत अच्छा, बस सही वक्त आने का इंतजार करो। फिर गौरव ने उन दोनों की बातचीत दूर से सुनी और अपने फोन से इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत डर गया था। अगले दिन उसने ये बात मुख्य साधु को बताई। गौरव ने कहा, महात्मा, वो साधु कुछ गड़बड़ है, मैंने उसे कल रात किसी अजनबी से बात करते देखा। मुख्य साधु ने गंभीरता से कहा, यह बहुत गंभीर बात है, हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। फिर गौरव ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर वो दोषी नहीं निकला तो? मुख्य साधु बोले, यह जोखिम उठाने लायक नहीं है। ऐसा करते हैं, आज रात उसकी हरकतों को फिर से देखते हैं। अगली रात गौरव और मुख्य साधु ने तय किया कि वे उस संदिग्ध साधु पर नजर रखेंगे। गौरव ने अपना फोन तैयार रखा और मुख्य साधु ने शिविर के कुछ अन्य साधु को भी अलर्ट कर दिया। रात का समय था, सब सोने की तैयारी कर रहे थे। नया साधु फिर से अपनी झोली लेकर शिविर से निकला। वो गंगा किनारे एक सुनसान घाट पर पहुंचा, जहां पर वो आदमी मौजूद था जिससे वो पहले भी मिला था। अनजान आदमी ने पूछा, तुम्हें जो कहा था वो काम पूरा कर लिया? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, उपकरण सही जगह पर सेट कर दिए गए हैं।
बस अगले आदेश का इंतजार है। मुख्य साधु और गौरव ये सुनकर चौंक गए। गौरव ने इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। मुख्य साधु ने धीरे से गौरव से कहा, तुरंत पुलिस को बुलाओ। गौरव ने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारी जानकारी दी। इंस्पेक्टर राजेश शर्मा और उनकी टीम तुरंत हरकत में आ गई। इंस्पेक्टर राजेश ने कहा, हमें इस संदिग्ध साधु को रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगर वो सच में आतंकवादी है तो वो इस महाकुंभ के लिए कोई बड़ा खतरा बन सकता है। पुलिस ने घाट की ओर जाने वाले सभी रास्तों को घेर लिया। कुछ पुलिसकर्मी भेष बदलकर वहां पहुंचे ताकि उस साधु को उन पर शक ना हो। नया साधु और उसका साथी अभी भी बातचीत में व्यस्त थे। उसने कहा, यह आखिरी चरण है, बस जैसे ही भीड़ सबसे ज्यादा होगी हमें कार्रवाई करनी है। अनजान आदमी ने उत्तर दिया, यह हमला सबके लिए एक बड़ा संदेश होगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि महाकुंभ जैसी जगह को निशाना बनाया जा सकता है। पुलिस टीम ने सही समय का इंतजार किया। जैसे ही साधु ने अपने झोले से एक और उपकरण निकाला, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इंस्पेक्टर राजेश ने कहा, हाथ ऊपर करो, पुलिस से बचने की कोशिश मत करना। साधु और उसका साथी हड़बड़ा गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। झोले की तलाशी ली गई तो उसमें विस्फोटक उपकरण और कुछ नक्शे मिले। पुलिस ने तुरंत साधु और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि वो एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन का सदस्य था। उसका असली नाम जावेद खान था और वो भारत में कई सालों से छुपकर रह रहा था। इंस्पेक्टर राजेश ने पूछा, तुम्हारा मकसद क्या था? महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को क्यों निशाना बनाया? जावेद ने उत्तर दिया, भीड़ का डर सबसे बड़ा हथियार है। हमारा मकसद था यहां ऐसा हमला करना जो दुनिया को हिला दे, लेकिन तुमने हमारा प्लान खत्म कर दिया। पुलिस को साधु के झोले और शिविर के आसपास लगाए गए उपकरणों से बड़े हमले की योजना के सबूत मिले। अगले दिन प्रयागराज पुलिस ने मीडिया को बताया कि महाकुंभ में एक बड़ा आतंकी हमला टल गया। इंस्पेक्टर राजेश ने कहा, हम गौरव और मुख्य साधु के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने सही समय पर सही जानकारी दी। ये सब उनकी सतर्कता और साहस का नतीजा है। गौरव और मुख्य साधु को महाकुंभ आयोजन समिति ने सम्मानित किया। मुख्य साधु ने कहा, हमने तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाई। महाकुंभ पवित्र आयोजन है और इसे कोई अपवित्र नहीं कर सकता। गौरव ने कहा, अगर मैंने उस साधु पर नजर ना रखी होती तो शायद कुछ बड़ा हादसा हो जाता। इस घटना ने सभी को सतर्क कर दिया कि ऐसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा और जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद महाकुंभ के आयोजकों और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। शिविरों में नियमित जांच और निगरानी बढ़ा दी गई ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। श्रद्धालुओं को भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की सलाह दी गई। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजनों में सुरक्षा की चुनौतियां हमेशा रहती हैं, लेकिन प्रशासन और जनता के सहयोग से इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सतर्कता और सामूहिक प्रयासों से बड़े खतरे को टाला जा सकता है। हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ की यात्रा के दौरान एक साधु को ट्रेन से नीचे उतारा गया। साधु के इस अपमान की वजह से उस जगह पर जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। महाकुंभ की धूम चारों ओर है। नए साल के शुरुआती महीने से ही प्रयागराज में महाकुंभ लग चुका है। चारों ओर उसकी चर्चा है। सभी साधु बढ़ चढ़कर उसमें भाग ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है और इस बार जो संयोग बना है वो 144 साल बाद बना है। हिंदू धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व है। साल 2025 जिसमें प्रयागराज में अब महाकुंभ लग चुका है, ऐसे में देश के कोने कोने से साधु संतों के साथ श्रद्धालु भी भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। बता दें कि इस साल महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो चुका है, जो कि 26 फरवरी को समाप्त हो रहा है। महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है। उज्जैन में रहने वाले रामानंद जी महाराज भी प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए काफी उत्सुक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई कुंभ के मेले देखे थे। केवल 10 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और भगवान की भक्ति को ही अपना सब कुछ मानकर दीक्षा पाकर अपना जीवन जीते आए हैं। कई लोगों ने उनके चमत्कारों को महसूस भी किया है।
एक बार उन्होंने बिना माचिस के ही दिए जला दिए थे और साथ ही रामानंद जी महाराज अपने भक्तों से मात्र 20 रुपए लिया करते हैं और उनका भी इस्तेमाल वो बच्चों की पढ़ाई में और लोगों की भलाई में ही करते हैं। ऐसे दिव्य संत को सब लोग उज्जैन आकर प्रणाम करते हैं। लेकिन जब बारी आई प्रयागराज महाकुंभ जाने की तो उन्होंने 1 महीने पहले ही तैयारी कर ली थी। वो पैदल यात्रा करना चाहते थे, लेकिन उम्र दराज होने के कारण उनसे इतना चल पाना संभव ना हो सका, जिस वजह से उन्होंने ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज जाने की योजना बनाई। उज्जैन से सीधा प्रयागराज तक शिप्रा एक्सप्रेस रात 8 बजे चलती है, जिसमें वो टिकट लिए बिना ही चढ़ गए और ट्रेन रवाना हो गई। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि टिकट ना लेने की वजह से उनका बहुत बड़ा अपमान होने वाला है। रामानंद जी महाराज ट्रेन के ऊपर की बर्थ पर जगह देखकर अपना कंबल ओढ़कर सो गए। लेकिन सुबह 8 बजे दमोह स्टेशन आने पर अचानक टीसी सबके टिकट चेक करने के लिए आ गया। एक एक करके सभी लोग अपनी टिकट उसे दिखा रहे थे। तभी उसने रामानंद जी महाराज से कहा, मुझे आपकी टिकट दिखाइए। तब उन्होंने कहा कि मेरे पास तो टिकट ही नहीं है। साधु तो चलता ही भला, मेरे पास तो राम नाम के अलावा कोई और पूंजी नहीं है। मुझे तो बस महाकुंभ में शामिल होने जाना है। तुम मुझे तीर्थ यात्रा करने के लिए सहयोग प्रदान करो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। लेकिन वो टीसी तो मुसलमान था, वो मुस्लिम धर्म का था, वो अपने धर्म को लेकर कट्टर भी था। साधु महाराज के पास टिकट ना होने की वजह से उसने उन्हें बहुत जलील करना शुरू कर दिया, उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि चले आते हैं फ्री में ट्रेन की यात्रा करने, अगर टिकट के पैसे नहीं हैं तो पैदल प्रयागराज जाओ। उन्होंने साधु महाराज का हाथ पकड़कर ऊपर की बर्थ से उन्हें नीचे उतार दिया। तुरंत ट्रेन को रोका गया और दमोह स्टेशन पर ही साधु महाराज का अपमान करके उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। उस समय ट्रेन का स्टॉप बना हुआ था। ट्रेन 15 मिनट वहां पर रुकने वाली थी, लेकिन उस मुस्लिम टीसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रामानंद जी महाराज काफी ज्यादा चमत्कारिक संत हैं और अब जो होने वाला था उस घटना से तो पूरा दमोह शहर ही कांप गया। क्योंकि 15 मिनट के स्टॉप के बाद पुनः जब ट्रेन को शुरू करना चाहा तो ट्रेन आगे बढ़ने को तैयारी नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन के पहिए जैसे एक ही जगह पर जाम हो गए हों। वो साधु महाराज सामने के प्लेटफॉर्म पर ध्यान अवस्था में बैठ गए। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन का इंजन खराब हो गया हो। आधे से 1 घंटा हो चुका था, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ट्रेन के पहिए आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ मैकेनिक इंजीनियर को भी बुलाया गया और ट्रेन के इंजन को चेक कराया गया, लेकिन इसी बीच में खतरा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आगे पीछे से ट्रेन आने की संभावना थी। लेकिन किसी तरीके से व्यवस्था संभाली गई और ट्रेन के इंजन को सही करने का प्रयास किया गया। लेकिन जब इंजीनियरों ने ट्रेन को चेक किया तो पाया कि ट्रेन तो एकदम सही है, लेकिन सवाल यह उठ रहा था कि आखिर फिर वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही थी। सब लोग बेहद परेशान हो चुके थे, लेकिन किसी को भी ट्रेन की खराबी का कोई भी कारण समझ में नहीं आ रहा था। रेलवे कर्मचारियों को लग रहा था शायद इस इंजन में ही कोई समस्या आ गई है, इसीलिए उन्होंने ट्रेन के इंजन को बदलकर दूसरा चालू इंजन लगाना चाहा। लेकिन जैसे ही नया इंजन लगाया गया तो उस इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया, जबकि वो एकदम सही सलामत चलकर यहां तक आया था। अब किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार आखिर हो कैसे रहा है। आखिर ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। वो मुस्लिम धर्म का टीसी बहुत परेशान हो चुका था। उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उज्जैन में रहने वाले एक शख्स ने उस टीसी को समझाते हुए कहा कि जिन साधु बाबा को तुमने ट्रेन से नीचे उतारा है वो कोई और नहीं है, बल्कि चमत्कारी रामानंद जी महाराज हैं। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक कई चमत्कार दिखाए हैं। तुमने उनका बहुत अपमान किया है, उनको बहुत जलील किया है और धक्के मारकर उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया है। यह बहुत बड़ा पाप है और इसी पाप का दंड तुम्हें इस रूप में मिल रहा है कि हमारी ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। तुम ध्यान से देखोगे तो अभी भी वो बाबा सामने ही प्लेटफॉर्म पर तुम्हें दिख जाएंगे। वो ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये ट्रेन उनके बिना आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो चाहते तो यहां से जा भी सकते थे, लेकिन वो भविष्य जानते हैं। वो काफी चमत्कारिक बाबा हैं, तुम्हें इस तरह से उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। उसके बाद उस मुस्लिम टीसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सामने बैठे रामानंद जी महाराज के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी।
उसका कहना था कि बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पद और प्रतिष्ठा के अभिमान में मैंने इंसानियत को भुला दिया। मुझे समझना चाहिए था कि साधु संतों ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आज जब हमसे वो कुछ मांग रहे हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए सपोर्ट करें। मैं अपनी इस गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूं और कृपा करके हमारी ट्रेन में फिर से एक बार बैठ जाइए ताकि हम हमारी यात्रा को शुरू कर सकें। सुबह से दोपहर के 12 बज गए थे। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ट्रेन दमोह स्टेशन पर ही खड़ी थी। उस मुस्लिम टीसी ने साधु महाराज से विनती की, आगे पीछे से ऐसी बहुत सारी ट्रेनें आने का समय नजदीक आता जा रहा है। अगर आप हमारे साथ इस ट्रेन में नहीं बैठे और अगर ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी तो सैकड़ों यात्रियों की जान को नुकसान भी हो सकता है। रामानंद जी महाराज अपने भक्तों से बड़ा ही प्रेम करते थे और हर भक्त में भगवान का स्वरूप देखते थे। वो किसी भी यात्री की जान को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ट्रेन में चढ़ने से पहले टीसी के सामने 2 शर्तें रख दी। सबसे पहली शर्त थी, अगर कोई भी साधु या कोई भी असहाय व्यक्ति इस ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ता है तो तुम उसे रोकोगे नहीं, उसकी समस्या समझकर उसका सहयोग करोगे, ना कि उसका अपमान करोगे। और दूसरी शर्त यह थी कि इस पूरे महाकुंभ मेले के दौरान अगर कोई भी यात्री तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है तो तुम ये नहीं देखोगे कि उसके पास टिकट के पैसे हैं या नहीं, तुम उस यात्रा में उसका सपोर्ट करोगे, जिससे तुम्हें भी उसका पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि किसी को तीर्थ यात्रा कराना बहुत ही ज्यादा पुण्य का कार्य है। टीसी ने उन रामानंद जी महाराज की दोनों शर्तों को स्वीकार कर लिया और उन्हें सम्मान पूर्वक उसी सीट पर बिठाया जहां पर वे पहले बैठे हुए थे। और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि जो इंजन पिछले 4 घंटों से बंद पड़ा हुआ था, उस इंजन ने अब एक तेज आवाज निकाली और वही इंजन आगे बढ़ने को तैयार हो चुका था। जैसे ही लोको पायलट ने ट्रेन को आगे बढ़ाना चाहा, इस बार ट्रेन के पहिए आगे बढ़ने लगे, मानो रामानंद जी महाराज के आदेश पर एक जगह पर वो पहिए जाम हो गए थे। और अब उनके ट्रेन में बैठते ही ट्रेन के पहिए भी आगे बढ़ने लग गए। ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार था जिसे ट्रेन में मौजूद हर एक यात्री ने महसूस किया और सब रामानंद जी महाराज के दास बन गए। ट्रेन शाम को तकरीबन 4:30 पर प्रयागराज पहुंची, जहां रामानंद जी महाराज के उतरने के पश्चात कई लोग उनसे मिलने आए, उनके इस चमत्कार को महसूस किया और इस चमत्कारी घटना के बाद से प्रयागराज जाने के लिए भक्तों की भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। रामानंद जी महाराज के प्रयागराज पहुंचते ही इस चमत्कारी घटना के बाद से दुनिया भर में अलग अलग ट्रेनों में महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों की भीड़ लग गई। खास तौर पर शिप्रा एक्सप्रेस में जो भी यात्री बिना टिकट के महाकुंभ में जाने के लिए सफर करता तो उसे कोई भी मना नहीं करता था, क्योंकि ये रामानंद जी महाराज की सबसे पहली शर्त थी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।